आवाज कैसी थी? हुजूर हुजूर, महल के पूरब और पश्चिम दोनों जानिब शहीद हो रहे हैं हमारे सिपाही हुजूर। क्या? फौरन तमाम सिपाही चारों तरफ महल में फैल जाओ। जी हुजूर, आपका कोई खास जासूस सूचक आपसे मिलने आया है। अभी नहीं, बाद में मिलेंगे उससे। देख नहीं रहे कि क्या चल रहा है महल में? हुजूर, वो कह रहा है कि आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। चलो। अरे हमला हो गया, जल्दी आओ, हमला हो गया, चलो मेरे साथ। हे भगवान, कितनी ऊंची है मीनार? लगभग 500 हाथ होगी। सीढ़ियों का सहारा हम ले नहीं सकते कि यही सिखाया हमारे पिछले असफल प्रयास ने। बहुत बाधाएं आती हैं सीढ़ियों के मार्ग में। पर हम कमलावती को कैसे बचाएंगे? हमें इस मीनार पे यहीं से चढ़ना होगा। इस तरह कम आकर्षित कर पाएंगे मुगल सिपाहियों को और पहरा भी कम होगा। बस एक आशंका है, अब तक चंद्रसेन जी और आचार्य जी ने बारूद विस्फोट नहीं किए। जिस तरह हमने सोचा था कि हम मुगल सिपाहियों का ध्यान बटा पाएंगे, वो संभवतः ना बटे, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। हमें ये खतरा उठाना होगा। क्या आप तैयार हैं? उत्तम। क्या हमें एक रस्सी मिलेगी? आचार्य जी, यह गोदाम में छुपने का सुझाव अच्छा था आपका। अब आपकी बनाई हुई योजना भी सफल हो गई। अब हमें थोड़ा बारूद एकत्रित कर लेना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं है, चलो चलो चलो। अब हमें अपनी योजना आरंभ करनी चाहिए। जी आचार्य।
समझ गए। हमारी शाही जासूस अपर्णा मर गई। हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मरने के बाद। हे भगवान, यदि अपर्णा मर गई तो वो कौन थी जो प्रताप और उसके साथियों के साथ थी? हुजूर, हुजूर, किले में हर ओर बारूदी धमाके हो रहे हैं। लगता है हमें खुद ही जाकर देखना होगा कमलावती की काल कोठरी को। मशरिफ और मगरिब दरवाजों पर हमला हुआ है। मैं वहाँ के मुआयने के लिए जा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए यहाँ। नहीं होगी। बचाओ, बचाओ! इससे पहले कि मैं कुछ करती, उसने इसे मार दिया। क्या हुआ? इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, कुंवर प्रताप इसे मार के चला गया। वो मुझे भी मारना चाहता है। हाँ, मेरी सहायता कीजिए। किधर गया वो? उस तरफ। कुछ यही रुको और कुछ मेरे साथ आओ। चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें काल कोठरी में होना चाहिए था। हुजूर, शाही जासूस अपर्णा जी ने हमें बताया है कि प्रताप ने हमारे नयाब जी को मार के इधर ही आए हैं। वो अपर्णा नहीं, उसके भेष में बहरूपिया है। चलो। प्रताप है ना? जी हाँ, हम ही हैं कुंवर प्रताप, और हम आपको इस बंदी गृह से मुक्त करवाने आए हैं। हम किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें? वो लोग यहीं आ रहे हैं। सिपाहियों, मार दो सभी बागियों को। पर याद है, प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए। उसे जीवित पकड़ना है हमें। शहंशाह बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे सब्र को और इम्तिहान मत लो मान सिंह। बोलो। प्रताप कमलावती को मुक्त कराने में सफल रहा। क्या? लेकिन वे लोग अभी भी हमारे महल में ही कहीं हैं। ये हैं आपके हिफाजती इंतजामात। हिफाजती इंतजामातों में आपके तमाम सिपाही फिजूल और नकारा हैं। ये किस कदर बेवकूफों और कमजोरों में घिरे हुए हैं हम।
अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब दादा भाई ने कमलावती को छुड़ा लिया है। और जैसे हम और धानी कमलावती को बंदी गृह से मुक्त करवा लेंगे, हम आपको आकाश में एक संकेत भेजेंगे। उस संकेत के मिलते ही आपको उन तोपों को उड़ा देना है। समय आ गया है अकबर की इन तोपों को उड़ाने का। ये तो कुंवर प्रताप का संकेत दिखता है आचार्य जी। चलो उसी स्थान पर चलते हैं जहां हम सभी को एकत्रित होना है। चलिए। चलिए यहाँ से चलते हैं। नहीं, हमने अभी तक तोप का धमाका नहीं सुना है। और शक्ति सिंह जी हैगा। जब तक वो वहां पर तोपों को नहीं उड़ाएंगे हम बाहर नहीं जा सकते। हाँ तो शक्ति सिंह आ गया है हमारी मुट्ठी में, प्रताप का भाई आ गया है हमारी मुट्ठी में। अब तो प्रताप को किसी भी हालत में अपने आप को हमारे हवाले करना ही पड़ेगा। अब बच के कहां जाओगे प्रताप? अब नहीं छोड़ेंगे हम। हम जानते थे शक्ति सिंह हमारे बिछाए हुए जाल में फंसने के बाद बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे तुम, क्योंकि बहुत गर्म खून है ना तुम्हारा। इसलिए हमने अपने आप को शिकार के बाने में तुम्हारे सामने पेश किया और तुम्हारी बेवकूफाना गर्मजोशी के कारण फंस गए तुम हमारे जाल। अगर तू इतना ही जानता है हमें, तो तू इतना भी जानता होगा अकबर कि शक्ति सिंह को ना तो आज तक कोई बांध कर रख पाया है और ना ही कभी रख पाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारी कैद में हो, हमारे सामने हो, फिर भी इतने तेवर। तो चलो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा देते हैं। सिपाहियों, हमारे महल के कोने कोने में एक खबर फैला दी जाए कि प्रताप के भाई शक्ति सिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और अगर प्रताप और उसके बागी साथियों ने अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो हम सरेआम शक्ति सिंह को सजाए मौत दे देंगे। समझ नहीं आ रहा है भाई शक्ति गए कहाँ? वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हमारे आदेशों की अवहेलना कर पूरे अभियान को मटिया मेट करते अपनी मनमानी से। कुंवर प्रताप, आपको भी पता है अपने मन के राजा तो है शक्ति सिंह जी। प्रताप, प्रताप, प्रताप। हम जानते हैं तुम यही कहीं हो और हमें सुन पा रहे हो।
तुम्हारे भाई शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया है हमने। हम तुम्हें 10 घड़ी का समय देते हैं। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे भाई का सरेआम सर कलम कर देंगे हम। चलिए कुंवर प्रताप, कर देते हैं आत्मसमर्पण। क्या होगा, अधिक से अधिक अकबर हमें फांसी तो देगा। हो सकता है इससे शक्ति सिंह जी के प्राण बच जाए। नहीं चंद्रसेन जी, नहीं, हम आत्मसमर्पण नहीं कर सकते और उस मुगल के सामने तो कदापि नहीं। भाई शक्ति हमें कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे ऐसी कायरता के लिए। कुंवर प्रताप, शक्ति को ऐसे कैसे मरने दे? हमें उन्हें बचाना होगा। कुछ तो योजना होगी हमारे पास। एक योजना हमारे पास। हम उस मुगल के सामने एक इतना बड़ा धमाका करेंगे, इतना बड़ा धमाका कि हमारी छोटी से छोटी गतिविधि भी छिप जाए। उसी धमाके की भीषण विभीषिका की आड़ में हम चुपचाप भाई शक्ति को वहां से निकाल लेंगे। इतना विशाल धमाका, अर्थात विस्फोटक गोदान में ही विस्फोट। जी हाँ आचार्य जी, आप और चंद्रसेन जी दोनों को ही ये कार्य करना है। अवश्य, गुरु हैं हम आपके। हमारा शिष्य कब कहाँ तक सोच सकता है, इसकी अपेक्षा करने की क्षमता रखते हैं हम। ये देखिए, जब हम विस्फोटक गोदाम में गए थे तो वहां से लेके आए थे। बस इसे जमीन में बिछाकर इस पे आग लगानी है और परिणाम आपके सामने होगा। बस इस बात का ध्यान रहे कि धमाका इतना भीषण होना चाहिए कि सारे मुगल सिपाही हतप्रभ रह जाएं। बस हमें इतना समय मिले कि हम भाई शक्ति को वहां से निकाल पाएं, बस। पर शक्ति को यहाँ कैसे लाएंगे? वत्सस्थल से? वो सब अब हम पर छोड़ दें। चप्पे चप्पे पर हमारे सिपाही तैनात रहने चाहिए। प्रताप हमेशा आंधी की तरह आता है और तूफान बनकर निकल जाता है। हमें आज इस आंधी को सदा सदा के लिए बंदी बनाना होगा। प्रताप कभी भी आ सकते हैं। चलो फौरन चलते हैं। चलो जल्दी चलते हैं। अपने सामने देखती तो हमारे ख्वाबों गुमान में भी नहीं आ सकती थी। बहरहाल इस बार हम तुम्हारा ऐसा शाही इस्तकबाल करेंगे कि तुम याद रखोगे। प्रताप
गिरफ्तार कर लो इसे। कहाँ गया? फौरन ढूंढो उसे। पकड़ो इसे। ठहरिए, यही उचित मार्ग प्रतीत होता है यहां से भागने का। हमें चेतक को बुलाना होगा। चलिए शीघ्र ही चलते हैं और विलंब ठीक नहीं होगा। आइए दादा भाई। चलिए दादा भाई प्रताप, चलते हैं यहां से। नहीं भाई शक्ति, अभी नहीं। जब तक हम उस मुगल को और अपने साथियों को संदेश नहीं दे देते हम यहां से नहीं जा सकते। कोई ना भूमि पर तेरी किस माटी पर कदम भी रख ना सके। बहुत तू सांगा है रक्त जो जागा है खाके जो भूल न सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले तलवार जो शत्रु मरे मरे। जीवन समर्पण है देश को दे। अब होगा भीषण विस्फोट। मिट जाऊंगा भूमि मुक्ति कराऊंगा। देश भक्ति दिखलाऊंगा। महाराणा कहलाऊंगा। चलिए चलते हैं। तोप चलाओ। कोई भी सलामत नहीं निकलना चाहिए यहां से। शीघ्र करो। तोपचियों के हमले से पहले हम निकास द्वार तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा खासा अभियान मिट्टी में मिल रहा है, तो क्या आपने अपना कार्य ढंग से नहीं किया? आपने एक भी मुगल तोप को नहीं उड़ाया। शक्ति सिंह अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता। हम जानते थे भाई शक्ति कि आप अपना कार्य भली भांति करेंगे। उत्तम, अति उत्तम। हमें भी आप पर पूर्ण विश्वास था शक्ति सिंह। अति उत्तम। चलिए सिपाहियों पकड़ो इन सबको। जय एकलिंग जी।
देखो, जब तक हम स्वागत आरती करें तुम पाकशाला जाकर भोजन के लिए थाल परोस लेना। पता नहीं कब से उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। जीजा, आप क्यों इतना परेशान हो रही है? हमने सारी व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखा है। आप चिंता ना करें। जब आपकी बहन आएगी ना तो आप जाकर उससे गले लग जाना, ठीक है? जो हुक्म भाभी साहब। वो देखिए आ गए। कमलावती, इसीलिए आज के इस दिन को सारे संसार की बहनें इतने विश्वास और उत्साह के साथ मनाती हैं, क्योंकि हमारी धरती पर आप जैसे भाई हैं जो अपनी निर्भीक वीरता से उनके विश्वास को पुनः स्थापित कर रहे हैं। उन्हें ये विश्वास दिला रहे हैं कि अगर कभी उनकी मर्यादा और लाज पर आंच आई तो आप उन्हें बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो हम कुछ कहें? नहीं पुअरव्रता, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हम आपको और आपके अभियान के रणबांकुरों को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? वो क्या है कि अश्वों पे दौड़ दौड़ कर हमारे पेट में चूहों ने खलबली मचा दी है। बहुत भूख लग रही है, भोजन मिल सकता है क्या? मैं तो गर्व महसूस हो रहा है कुंवर प्रताप की इस बात पर कि कैसे खटाक से बोल दी इन्होंने ये लाख टके की बात वाली बात। ठीक है, अब आप सब देखेंगे कि हम आप सबको मनुहार कर करके इतना खाना खिलाएंगे कि अगले अभियान तक आपके पेट में कोई स्थान नहीं बचेगा। मेरे बहादुर जाबाज सिपाही सुबह सूरज उगने के साथ ही इस अहद के साथ यहाँ से कूच करेंगे कि उदयपुर पहुंचने से पहले हमें एक लम्हे के लिए भी रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। और जैसे ही हम वहां पहुंचे हम वहां किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जलाकर खाक कर देंगे उदयपुर को। हिंदुस्तान के नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे उदयपुर। हमें सबक सिखाना है प्रताप कि अगर वो हमारे किले बुज़दिलाना हमला करने की जरूरत करेगा तो हम चित्तौड़ से भी ज्यादा बेरहमी के साथ पेश आएंगे इसके साथ। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन। शहंशाह, आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इन राजपूतों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आपके हुजूर में गुस्ताखी करने की जुर्रत। आपके तस्करे के लिए शुक्रिया सलीमा बेगम, पर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर सियासत में अपनी किसी बेगम के मशवरे और तस्दीक के मोहताज नहीं है।
आप इतनी खामोश क्यों हैं हीर भाई? आपने स्वयं अभी अभी कहा शहंशाह कि आपको किसी सलाह की आवश्यकता नहीं और ना ही विश्वास दिखाने की। हमें जरूरत नहीं है किसी के मशवरे की। इसका मतलब ये नहीं कि मशवरा ना दिया जाए। हमें सही सलाह देना आपका फर्ज अव्वल है। हमारा धर्म है केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना शहंशाह। गुस्ताख! शहंशाह हिंद के सामने ऐसी जुर्रत! और क्या कहती है आपके ज़मीर की आवाज? यही कि इतनी छोटी सी बात पर उदयपुर पर हमला कर आप अपना स्तर गिरा रहे हैं। गुस्ताख! वैसे भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और गरिष्ठ था। अब तो ऐसा लगता है कि गुंडवाना आते जाते रहना होगा। आना पड़ेगा से मतलब आप सब यही रहेंगे हमारे पास? नहीं जीजा, बस अब आज्ञा दीजिए। अब हमें उदयपुर शीघ्र ही वापस लौट जाना चाहिए। एक तो दाजीराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और प्रशासन और राजकीय व्यवस्थाओं को संभालने के लिए वहां कोई भी नहीं है। हमारा लौटना ही उचित होगा। अच्छा तो हम भी चलते हैं। भाग्य ने चाहा तो फिर ऐसे ही टकरा जाएंगे। हम भी निकलते हैं। अर्थात आप नहीं चल रहे हैं हमारे साथ? क्या वो आपका घर नहीं है? नहीं, वो हमारा घर नहीं है। वो केवल राणा उदय सिंह का घर है। लग जानी चाहिए आपको। ऐसी भाषा बोलते हैं आप तो दाजीराज के बारे में कि वो आपका घर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो उदयपुर हमारा घर है और ना ही वे हमारे दाजीराज हैं। और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। शक्ति! प्रताप! ये क्या कर रहे हैं आप? इस तरह कोई अपने जवान भाई पर हाथ उठाता है कभी? शक्ति भैया, हम सब जानते हैं कि विगत में आपके साथ क्या क्या हुआ वहां पर, परंतु ये सारी बीती बातें हैं। सब कुछ बदल चुका है मेवाड़ में। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि दाजीराज इस वक्त किस अवस्था में है। शैया पर है वे। शक्ति भैया, दाजीराज की एक ही इच्छा है कि उनके पास उनका पूरा परिवार रहे। वैद्य जी कह चुके हैं कि अब उनकी हालत सुधरने वाली नहीं और बिगड़ेगी। वहां पर न जाकर कहीं आप बाद में पछता ना जाए। शक्ति काका, आपको पता है बड़े दाजीराज हमें हमेशा अज्ञात वीरों की कहानियां सुनाते थे और आपसे मिलने के बाद हमें ये पता चला है कि वो अज्ञात वीर आप ही थे। आप इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बड़े दाजीराज हमसे सदा कहते थे कि वो अज्ञात वीर उनसे बहुत नाराज है। इतना नाराज कि उसे पता ही नहीं है कि हम उसे महल पे लाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सच? क्या सच में दाजीराज ने ऐसा कहा? भाई शक्ति, दाजीराज को आपकी बहुत आवश्यकता है। सबको आपकी आवश्यकता है और हम भी बहुत अकेले पड़े हैं। हमें भी आपकी आवश्यकता है। लौट आइए घर, लौट आइए घर। आपने अपहरण किया प्रताप की बहन का। क्या आशा रखते हैं आप उसके बाद प्रताप से? उन्होंने वही किया जो कोई भी राजपूत भाई करता अपनी बहन के लिए। वो आए और अपनी बहन को छुड़ा कर ले गए। चाहते तो
वे भी बहुत कुछ कर सकते थे यहाँ, किंतु उन्होंने अपनी ये कार्रवाई अपने मुख्य उद्देश्य तक ही सीमित रखी। और अब यदि आप अपनी बहन की रक्षा के लिए उन पर इतना विशाल हमला बोलेंगे तो राजपुताना, आपका मातहत, सारे राज्य क्या सोचेंगे आपके बारे में? शहंशाह हिंद के पद के गरिमा के अनुसार आप अपने निजी बैर को इतना अधिक महत्व नहीं दे सकते शहंशाह, कि आपकी सारी नैतिकताएं ही गौण हो जाए। शहंशाह हिंद को क्या ये सब शोभा देता है? बात तो कुछ मुनासिब कर रही है हीर, और वैसे भी राजपूतों के लिए इनकी बेपनाह मोहब्बत इन्हें ऐसा सोचने में काफी मदद करती है। हम मन, कर्म और वचन से पतिव्रता है और शहंशाह जानते हैं ये बात। तो कोई बेहतर तजवीज भी तो सुझाइए हमें। इस तरह चुपचाप बैठकर अपनी बेइज्जती तो नहीं सह सकते हम। हमारे ख्याल से शहंशाह आपने जिस तरह हीर की रियासत के साथ बिरादराना रिश्ता बनाया, वैसे ही आप मेवाड़ के बरखिलाफ एक और राजपूताना रियासत के साथ रिश्ता बनाइए और मेवाड़ को अकेला बना दीजिए। कहना क्या चाहती हैं आप? कौन सी रियासत? रियासत जैसे कि कौन सी रियासत थी? बड़ी ही मजबूत राजपूत रियासत है वो, और मेवाड़ के साथ उनके रिश्ते भी कुछ तल्ख हैं। इसका नाम, हाँ, मारवाड़। उनकी लड़की अगर आपकी बेगम बन जाए तो फिर सोचिए, तो हो गया ना तमाम मारवाड़ आपका रिश्तेदार। और बेचारा प्रताप रह गया ना अकेला राजपूत। हम जानते हैं शहंशाह, मारवाड़ की शहजादी बहुत पसंद है आपको। फूल कवर। बहुत ही निकट है। और फिर तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो पता है? तुम्हारा सर काट देंगे वे। भूल का बात, कितने बरस बीत गए लेकिन हम आपको कभी भूल नहीं पाए।
तुम्हें हमसे जुदा करने के लिए प्रताप को कभी माफ नहीं कर पाए। लेकिन हम तुम्हें अपना बना कर रहेंगे फूल कवर। और प्रताप को अपनी गुस्ताखियों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह हमारा वादा है तुमसे फूल कवर। कुंवर प्रताप की, 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 रानी माँ ये हैं भाई शंकर। रानी माँ हम दाजीराज से मिलना चाहते हैं। मामा हमारे सारे फांसे फिर से उल्टे पड़ गए। देख रहे हो कैसे फिर से सबकी आंखों के तारे बनते जा रहे दादा भाई। हमें तो डर है मामा, कहीं इस सफलता के चक्कर में फिर से राजपूताना अपना पुराना एकता वाला राग न अपना दे। यदि ऐसा हो गया और सारा राजपूताना एक बार फिर से जुड़ गया फिर क्या करेंगे हम? कैसे हो बेटा? हो सके तो हमें क्षमा कर देना। बहुत बड़ी भूल हो गई थी हमसे उस समय, बहुत बड़ी भूल। आप हमारे लिए पुत्र नहीं एक अपराधी चाहिए। महल से दूर चले जाइए। ऐसा मत कहिए दाजीराज, अब हम आ गए हैं ना, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमारी तजवीज ये है कि इस बार हम प्रताप के अपनों को ही उसके खिलाफ खड़ा कर देंगे। हम कुछ समझे नहीं जहांपना। हर बार कौन है जो प्रताप और उसकी मौत के बीच में चट्टान सा खड़ा हो जाता है? उसके अपने लोग। किसने उसे चित्तौड़ में बचाकर भगाया? उसके अपने लोगों ने। किसने हर बार हमारे खिलाफ जंग में उसका साथ दिया? उसके अपने लोगों ने। आज वो हमारे महल में घुसकर हमारी सलाखों में बंद हमारे कैदी को छुड़ा कर ले गया। कैसे? क्योंकि उसके अपनों ने उसका साथ दिया। तो अब हम कुछ ऐसा करेंगे मान से कि प्रताप के अपने उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। योजना तो बहुत सुंदर लग रही है शहंशाह, किंतु ये है क्या? मतलब
हम ऐसा क्या करेंगे? हमारा शाही पैगाम भेज दीजिए इसे मारवाड़। गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन ऐसा इसमें है क्या? मारवाड़ की शहजादी फूल कवर के साथ हमारे निकाह का पैगाम। चित्रकला में तुलिका हमारे मनोभाव की अभिव्यक्ति के निमित्त के मात्र है। इसलिए जब आप अपने रुचि के किसी राजपूत शूरवीर का चित्रांकन बनाएं, तो आपकी तुलिका पके हाथों की उंगलियों से नहीं, अपने हृदय के अंतरतम उद्धारों से चलनी चाहिए। फिर देखें आपके इन राजपूत शूरवीरों का शौर्य कैसे सहजता से इन चित्रांकन के कपड़ों पर उभरने लगेगा। तो रानी सा, हम कुंवर प्रताप का चित्र बनाना चाहते हैं, पर बन ही नहीं रही है उनकी छवि। क्या आप हमारी सहायता करेंगे? अब दिख रही है आपको इसमें कुछ कुछ कुंवर प्रताप की छवि? अरे वाह, आपको कैसे पता चला कुंवर प्रताप ऐसे दिखते हैं? आपने तो कहा था आप उन्हें बचपन में मिली थी। पहले आप ये बताइए, ये चित्र उनके जैसा दिखता है? एकदम। मैंने पिछले साल ही इन्हें अपने दादा के साथ सैन्य प्रदर्शन में मैंने देखा था। आपको कैसे पता चला? संभवतः राजपूताने के भी इकलौते ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने उस मुगलों की रातों की नींद हराम कर रखी है। हमारा मन बोलता है हमारी तुलिका से। राजकुमारी जी, आपके लिए किसी ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। हम जानते हैं ये बात कि कुंवर चंद्रसेन आपके छोटे भाई हैं, किंतु नियंत्रण में कहां हैं वो आपके? वो तो प्रताप के बहकावे में राजपूतानी आन बान और शान वाले अव्यवहारिक और मूर्खतापूर्ण विचारों से दिग्भ्रमित हैं। पर समस्या ये है राम सिंह जी कि शहंशाह अकबर को यह बात कैसे समझाएं। उनके लिए तो कुंवर चंद्रसेन आपके भाई हैं, जिन्होंने आगरा दुर्ग में अनधिकार प्रवेश करने का दुस्साहस किया, भरपूर जानमाल का नुकसान किया और उसकी कालकोठरी से कमलावती का अपहरण कर ले गए हुए। उनके लिए तो यह पर्याप्त कारण बन गए मारवाड़ के संपूर्ण विनाश के। आग बबूला हो रहे थे शहंशाह। भारत के मानचित्र से मारवाड़ का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी उन्होंने। कैसे कैसे उनको समझा बुझा के बीच का मार्ग निकालकर काबू में किया है हमने उनको। ये तो बस हम ही जानते हैं, नहीं तो। मारवाड़ को बचा लीजिए हमें मान सिंह जी। अकबर के प्रकोप से अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। बस हमें बताइए हमें करना क्या है।
तो एक ही मार्ग बचा है मारवाड़ को बचाने का। अकबर के साथ फूल कंवर के विवाह वाली शहंशाह अकबर के साथ मारवाड़ की वैवाहिक संबंध संधि। हम आपके इस प्रस्ताव पर अवश्य विचार करेंगे, पर एक बार यहाँ आ तो जाए कुंवर चंद्रसेन जी। कोई आवश्यकता नहीं है उनके यहाँ आने की। हमारी तरफ से संबंध पक्का समझा। चंद्रसेन जी, इतनी भी क्या जल्दी है मारवाड़ जाने की? कुछ दिन और रुक जाइए ना, अभी अभी तो लौटे हैं गोंडवाना से। नहीं कुंवर प्रताप, इस समय स्थिति बड़ी संवेदनशील है और वैसे भी हमारे दादा भाई उस मुगल के दबाव से शीघ्र ही अस्थिर हो जाते हैं और फिर इस अभियान के बाद तो पता नहीं। इसलिए इस समय हमारा उनके साथ रहना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यदि आप कभी भी कोई संकट अनुभव करें तो बस एक सूचना भिजवा दीजिएगा। हम तो सब कार्य छोड़ सीधे आपके पास पहुंच जाएंगे आपकी सहायता करने के लिए। बहुत बड़ी बात कह दी कुंवर प्रताप आपने। अब हम क्या कहें? अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। चंद्रसेन जी, ये हमारी इकलौती सखी फूल कंवर के लिए एक तुच्छ उपहार है। कैसी बातें कर रही हैं भाभी साहब? आपकी और फूल की मित्रता तो एक मिसाल है। हम निश्चित रूप से आपकी ये भेंट अवश्य देंगे उन्हें। खंबा घड़ी कुंवर प्रताप, चंद्रसेन जी के लिए मारवाड़ से महत्वपूर्ण संदेशा आया है मुकुल सिंह जी का। ठीक है। क्या बात है चंद्रसेन जी? मुकुल सिंह जी का संदेशा है। अकबर ने फूल के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा। और राम सिंह जी ने इस प्रस्तावित संबंध को स्वीकार कर लिया। संभालिए अपने आप को चंद्रसेन जी। कैसे संभाले कुंवर प्रताप? हम तो मान चुके थे कि कमलावती के अपहरण पर अभी अभी जो हमने उस मुगल को पाठ पढ़ाया है, कम से कम इसके बाद तो वो हमारी बहन बेटियों पर बुरी दृष्टि नहीं डालेगा। उल्टा उसने अपनी आदत बना लिया इसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई फूल के लिए विवाह प्रस्ताव भेजने की? उस मुगल के इस दुस्साहस के पीछे हमें कुछ पुराने कारण प्रतीत होते हैं। और कुछ नए भी। चंद्रसेन जी, हमें अत्यधिक आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि फूल कंवर ने प्रस्ताव स्वीकार किया कैसे? नहीं कुंवर प्रताप, हम जानते हैं अपनी सखी को, किसी ने भी नहीं ली होगी उससे स्वीकृति। अजब ठीक कह रही है कुंवर प्रताप। हमें तो लगता है कि दादा भाई ने ना ही किसी को सुना है और ना ही किसी से कुछ कहा, स्वयं ही अपना निर्णय ले लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके भाई राम सिंह जी भी उस मुगल के दबाव में आ गए, झुक गए वे उसके सामने। हाँ कुंवर प्रताप, हमें भी ऐसा ही लगता है, किंतु हमें अपने दादा भाई को इस अनर्थ होने से बचाना होगा। कुंवर प्रताप, इसके लिए हमें आपकी आवश्यकता होगी। आपको हमारे साथ मारवाड़ चलना होगा। हाँ कुंवर प्रताप,
ये संधि होने से बचा लीजिए, ये तो फूल टूटकर बिखर जाएगी। ठीक है चंद्रसेन जी, हम आपके साथ मारवाड़ चलेंगे। सलीमा, क्या ताजीरात सो रहे हैं? उन्हें जगाया भी जा सकता है कुंवर प्रताप। वो हमें इसी क्षण अकस्मात मारवाड़ के लिए कूच करना पड़ रहा है। मारवाड़? परंतु क्यों? उस मुगल ने फूल कवर के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा है। दुखद और आश्चर्यजनक बात यह है कि राम सिंह जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हमें बस किसी हाल में भी जाके उन्हें रोकना होगा। आप जाइए कुंवर प्रताप और इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए। किंतु ताजीरात से बिना कहे उनसे हम बात करेंगे। यदि उन्हें ये बात पता चलती तो वे आपको रोकते नहीं। उपयुक्त समय देखकर हम कह देंगे उनसे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, प्रसन्नता का समाचार है शहंशाह। तो मान सिंह, क्या खबर लाए हो? राजा राम सिंह ने फूल कंवर के लिए भेजा आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वो सब तो होना ही था मान सिंह, और कोई चारा भी तो नहीं था बेचारों के पास। आप हीर बाई से कहिए कि अपने राजपूती रिवाजों के मुताबिक शगुन के तौर पर जो कुछ भी भिजवाना होता है फूल कवर को भिजवाने का बंदोबस्त करें। जी जहां पनाह। सुभान अल्लाह। फूल मामा, अब शहंशाह अकबर कौन से पैदल चलने वाले? हमें भी तो बताइए। पैतरा नहीं भांजे, पैतरों का पूरा पिटारा चल दिया है शहंशाह ने। फूल कंवर के साथ विवाह करने का मन बना लिया उन्होंने। फूल कंवर मतलब वो मारवाड़ वाली फूल कंवर? हाँ, मारवाड़ नरेश की पुत्री फूल कंवर। इसमें क्या पैतरा है? इसमें तो एक बार फिर से दादा भाई अपनी टांग अड़ाएंगे और छुड़वा लेंगे फूल कंवर को, और एक बार फिर से पूरे राजपुताने में जय जयकार हो जाएगी उनकी, जैसे अभी अभी वो कोंडवाना में करके आ रहे हैं। नहीं भांजे, ये तीर अकबर का खाली नहीं जाएगा। ये तो लक्ष्य भेदने वाला तीर है। राम सिंह और दुर्गावती में बहुत अंतर है। इस बार अकबर ने पूर्ण रूप से प्रताप को मिटाने के लिए मारवाड़ से वैवाहिक संधि की है। अब मैं भी जाके सही जगह पे चिंगारी भड़काकर अपना काम कर लूं थोड़ा। देखो, विवाह के सभी विधि विधान जैसा अकबर चाहे ठीक वैसा वैसा करना। आप जाएं। आज तो केवल हमसे आंखें चुरा रहे हैं आप ताजीराज, पर क्या कर अपने आप से मिला पाएंगे आप आंखें? फूल, मर्यादा की सीमाओं में। मर्यादा के नाम पर आप अपनी बेटी को कितनी सरलता से उन मुगलों को सौंप रहे हैं ताजीराज। मातृभूमि माँ होती है, माँ, और मातृभूमि के लिए किया गया कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता। यदि हम अपनी माँ के लिए अपनी बेटी का बलिदान कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बेटी का बलिदान देकर अपनी माँ को नहीं बचा पाए तो? हम मानते हैं आपका संशय सही हो सकता है, किंतु आस भी कोई चीज होती है बेटी। इस
संबंध से मारवाड़ अकबर के प्रकोप से बच सकता है। और ये कोई अव्यवहारिक आस नहीं है, हुआ है पहले भी ऐसा, और अपने राजपुताने में ही हुआ है। आमेर को ही देख लो, जोधा भी तो राजपूतों की ही बेटी थी ना। आज उन्होंने अकबर की महारानी बनकर न केवल आमेर का अस्तित्व बचाया है, बल्कि आगरा की शान भी बढ़ा रही हैं। बेटी, अब मारवाड़ की सुरक्षा आपके हाथ में है। अचंजी जी, आप कभी मारवाड़ का अहित नहीं होने देंगी। वचन दीजिए कि आप अपने दाजीराज का सर कभी नहीं झुकने देंगी। वचन दीजिए, आप हमारी सारी बातों का मान रखेंगे। फूल मत दीजिएगा ऐसा कोई घृणित वचन। तो कहिए, आप 4 दिन कुंवर प्रताप के साथ क्या घूम कर आए, उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं राम सिंह जी, जय 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 जिसकी जयकार